अत्यंत कोपः क्रोध कटुका च वाणी दरिद्रता च स्वजनेषु वैरम् अपनों से लड़ना। नीच प्रसंगः नीच कहूं मिले दुनिया में मित्रता बना लेगा वो। कुलहीन सेवा चिन्नानि देहे नरकस्थितानां। ये नरक से आए हुए के चिन्ह हैं, ठीक है। अब है स्वर्ग से आए हुए के चिन्ह। स्वर्गस्थितानामिह जीवलोके चत्वारि चिन्हानि वसन्ति देहे। चार चिन्ह है उसके। दान प्रसंगो, जहां दान की बात आएगी उसे लाखों लोग रोक रोक के मर जाएं, लेकिन उसका हाथ कहेगा नहीं, वो मानेगा नहीं, चाहे खेत उबके, चाहे घर उबके, चाहे दुनिया रूठ जाए। दान प्रसंगो, क्योंकि उसके पूर्व जन्म का स्वभाव है, क्योंकि वो दान के प्रभाव के कारण ही स्वर्ग गया था, वही स्वभाव उसका वहां रहा। स्वर्ग से नीचे आने पर स्वभाव बदल नहीं पाता, वही स्वभाव रहता है। तो दान प्रसंगो, बहुत से इसमें होंगे छोटे छोटे बच्चे भी कभी कभी मम्मी पापा से लड़ जाते हैं, मुझे दान करना है, मुझे देने हैं, मुझे पैसे देने हैं, मुझे दे दो, हाँ। तो दान प्रसंगो मधुरा च वाणी, उनकी वाणी में मधुरता रहती है, वाणी में मिठास रहती है, हैं। वो छोटे छोटे बच्चे होते हुए भी बड़ों के मन को कोट लेते हैं, बड़ा प्यारा बोलते हैं, उनके वाणी से प्रभावित होता है व्यक्ति। समझ में आ रही है। दूसरा लक्षण, दान प्रसंगो मधुरा च वाणी देवार्चनम, वो पूजा पाठ में बहुत आगे रहते हैं। पूजा पाठ कहीं सुन लें, कहीं यज्ञ हो रहा हो बाहर, उसमें भी, अपने घर में भी, हैं। देवार्चनम, पूजा पाठ में उनकी बहुत ज्यादा रुचि रहती है। देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणम च, यहाँ ब्राह्मण से लेंगे जितने भी साधु संत गुरुजन, और इनको संतुष्ट करने में, तर्पणम है, इनको संतुष्ट करने में, इनका प्यार पाने के लिए वो व्यक्ति लालायित रहता है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। स्वर्गस्थितानामिह जीवलोके चत्वारि चिन्हानि वसन्ति देहे। यदि इन लक्षणों वाला हमारा स्वभाव है या हमारे परिवार में किसी का स्वभाव है, तो समझना ये व्यक्ति स्वर्ग से आया हुआ है। अब इसमें कभी कभी क्या होता है कि दो लक्षण तो स्वर्ग वाले के मिल रहे हैं और दो लक्षण नरक वाले के मिल रहे हैं, तो समझ लो जो मिक्स वेज है, ये जो है मिक्स वेज है। मिक्स वेज कैसे होता है कि जैसे मानो आया तो वो नरक से है और किसी स्वर्गस्थिता नाम है, स्वर्ग से आए हुए का ज्यादा संग मिल जाए तो कुछ उसका प्रभाव पड़ जाता है, लेकिन मूल स्वभाव मिटहीन मलिन स्वभाव अभंगु वो भी नहीं छोड़ पाता जहां से आया है, लेकिन वहां अच्छे के संग रहा, इसलिए अच्छे का प्रभाव भी थोड़ा बहुत पड़ जाता है, इसलिए वो मिक्स वेज बन जाता है।
कभी कभी बहुत स्वर्ग से आया हुआ व्यक्ति है तो उसमें बहुत अच्छे गुण होते हैं, लेकिन यदि गलत व्यक्ति का बहुत दिनों तक संग बना रहे तो अच्छे स्वभाव को भी नहीं छोड़ पाता और बुरा स्वभाव उसमें प्रवेश कर जाता है। इसलिए मिक्स वेज बन जाता है। जैसे कभी कभी व्यक्ति अंदर से बहुत अच्छा है, अंदर से, जैसे कर्ण, अब जो कर्ण है वो बाई हार्ट बहुत अच्छा है, बाई नेचर बहुत अच्छा है, लेकिन दुर्योधन का संग पाने के कारण मिक्स वेज बन गया। हाँ, मिक्स वेज बन गया। कर्ण सूर्यपुत्र है, स्वर्गस्थिता नाम में जीव लोके उनमें से है। दानव प्रसंग को, दान के प्रसंग में वो रुक नहीं पाता है। दान की बात आती है लेकिन उसमें कुछ नीच स्वभाव भी आ गए। को न कुसंगते पाए न साई, रहे न नीच मते चतुराई, रहे न नीच मते चतुराई। ये हो गया मिक्स में। दूसरा है खलऊ करें भल पाए सुसंगु, पर मिटै न मलिन स्वभाव अभंगु। अब अपनी अपनी पहचान कर लेना, अपने बच्चों की पहचान कर लेना, अपने पड़ोसियों की, अपने अगल बगल वाले की। यहाँ अगल बगल वाले नहीं, वहाँ घर के अगल बगल वाले नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ मूलतः स्वर्ग से आए हुए लोग ही आते हैं। यदि कोई दुर्गुण आया भी है तो कहीं न कहीं किसी न किसी गलत संगति का प्रभाव है। क्योंकि भैया सत्संग में तो साल में 2-4 बार ही जाते हैं, और पूरी साल तो वहीं रहते हैं ना, उनमें संसार वालों में। हाँ, तो ये बात तुम्हारी पूरी हुई। अब बताओ कहाँ चल रहे थे? वशिष्ठ जी महाराज भरत जी को ये गिना रहे थे, सोचिय जति प्रपंच रत विगत विवेक विराग, सोचिय ग्रही जो सोच वच बस करे कर्म पथ त्याग। गृहस्थ के धर्म अलग होते हैं और वैराग्य के धर्म अलग होते हैं, लेकिन व्यक्ति जो है गृहस्थ के धर्मों को, गृहस्थ में कभी कभी रहकर वैराग्य के धर्मों को अपनाता है, तो समझ लो उसमें अब वैराग्य की, वैराग्य में उसका प्रवेश होता चला जा रहा है। लेकिन जब तक गृहस्थ का त्याग न हो तब तक गृहस्थ के पूरे धर्मों का त्याग भी नहीं करना चाहिए। बात समझ में आ रही है? सोचिए ग्रही जो सोच मोह वश करे कर्म पथ त्याग, उसे कर्म तो करना पड़ेगा। इस प्रकार से सब बातें उन्होंने बताई। उसके बाद भरत जी महाराज ने गुरु जी से कहा, गुरु जी आप जो कह रहे हो सब कुछ ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये प्रार्थना कर रहा हूं कि मेरे भैया ने जो वनवास स्वीकार किया है वह मेरे पिताजी की इच्छा थी या उनको गद्दी पे बिठाने की इच्छा थी या वनवास भेजने की इच्छा थी,
ईमानदारी से पूरा समाज, पूरा दरबार मुझे कह दे। तो सब लोग यही कहने लगे कि उनकी प्रथम इच्छा तो गद्दी पे बैठाने की ही थी। तो बोले फिर बीच में ये सब बात बनी, तो क्या इसे हम अब मेरे पिता की आज्ञा कह सकेंगे? बोले नहीं। तो सबके मुंह बंद हो गए। तो सब लोगों ने कहा कि अब तुम क्या चाहते हो? तो वो कहते हैं कि मैं एक बार अपने भैया के दर्शन कर लूं, भगवान के दर्शन कर लूं, फिर उनकी जो आज्ञा होगी मैं वह करने को, आप सब लोग भी जो कहोगे मैं उसको करूंगा। हाँ? ये बात सबके मन को बहुत अच्छी लगी। अच्छा एक बात बताओ, क्या गुरुजी कह रहे थे वो गलत बात थी क्या? गलत तो नहीं थी। फिर ये भरत जी जो आगे की बात कर रहे हैं, पर ये भी गलत नहीं है। तो दो सत्य कैसे हो सकते हैं? दो सत्य हो सकते हैं। एक है लौकिक सत्य और एक है पारलौकिक सत्य। जो गुरुजी कह रहे हैं वो लौकिक सत्य है ना? लेकिन जो भरत जी कर रहे हैं वो पारलौकिक सत्य है। ये गुरुजी कह रहे हैं वो लौकिक धर्म है, लेकिन जो भरत जी कर रहे हैं वो परम धर्म है, अथवा कहो धर्म का भी सार है। गुरुजी बात कर रहे हैं वो आम की है, लेकिन भरत जी बात कर रहे हैं आम के रस की, आम के जूस की, जिसमें कोई गुठली नहीं, कोई छिलका नहीं, सीधे रस जो है। हरि पद रते रस वेद बखान। सब जने तैयार रह गए अयोध्यावासी के चलो भगवान तो छोड़ गए, अब भरत जी के संग में चलवे को मौका मिलेगा। हैं? सब तैयार होने लगे। अब सब तो तैयार होने लगे, केकई का करे, न इधर की और न उधर की। केकई ने अपनी जो है एक जो है सेविका को भेजा कि जाओ भरत से पूछो, यदि वो हमको भी ले चले तो बड़ी कृपा हो, गलती तो हो ही गई, हम उसका प्रायश्चित करना चाहते हैं। भरत जी से जाकर के जब सेविका ने पूछा तब भरत जी ने कहा कि राम की तरफ चलने वाले के लिए मेरा सिर है, मैं उसे सिर पर धारण करके ले जाता हूँ। मैं तो उसका नहीं हूँ जो राम का नहीं है, हैं? जो तेरा हो नहीं सकता वो मेरा हो नहीं सकता। इसलिए मैं तो जो है तीनों के लिए पालकी सजवाई, केकई के लिए भी और कौशल्या और सुमित्रा के लिए तो थी ही, पालकी सजवाई गई और सब चल पड़े हैं। भगवान का चिंतन, भगवान की तरफ गति और भगवान का सुमिरन, ये साधना की सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। भगवान का चिंतन, भगवान का सुमिरन और कदमों की, पैरों की गति भी भगवान की ओर ही है। हम लोगों का कभी कभी उल्टा होता है, पैरों की गति कहीं होती है, चिंतन कहीं होता है और सुमिरन किसी और का होता है। अखंडानंद स्वामी जी कहते थे कि जैसे ये तीनों श्रवण, मनन और निधिध्यासन एक ही होना चाहिए। जिसका श्रवण उसी का मनन और उसी का निधिध्यासन। लेकिन साधक का ये बहुत कम होता है एक जैसा। श्रवण शास्त्रों का, श्रवण शास्त्रों का और चिंतन नोटों का। श्रवण
अक्सर करके ऐसा संसार में होता है। श्रवण शास्त्रों का, श्रवण के बाद में मनन, भाई जैसे कथा पूरी भाई प्रसाद बट गो, तो कुछ उसमें 2-5%, 10% ही लोग होते हैं जो कथा पूरी होने के बाद में भी कथा का ही चिंतन करते हैं। नहीं हटत कहम। अब मैं तो नोटों का कह रहा हूं, नोटों का छोड़ दो, भंडारे का हो सकता है, घर का हो सकता है, फोन का हो सकता है, मैसेज का हो सकता है, जो भी, ठीक है ना। कथा का छोड़ करके कोई भी चिंतन है तो विपरीत ही तो हो गया। श्रवण शास्त्रों का, मनन नोटों का, और निदिध्यासन भोगों का, और साक्षात्कार दुखों का। साक्षात्कार दुखों का, क्योंकि जो है पद्धति पहले से ही बदल गई। अब दुनिया की नज़र में तो हम बहुत बड़े श्रोता हैं, बहुत बड़े वक्ता हैं। अरे साहब कथा कहीं नहीं छोड़ता वो आदमी, 100-100, 200-200 किलोमीटर तक कथा नहीं छोड़ता। श्रोता तो बहुत अच्छा है, लेकिन मनन बदल, श्रोता के तुरंत बाद मनन बदल जाता है? कुछ भी कथा को छोड़ के कुछ भी ले लेना है, मनन बदल गया। तो श्रवण शास्त्रों का, मनन नोटों का, भोगों का, सुविधाओं का, और ये होना साक्षात्कार हमें भगवान का करना है, दुखों की जगह या आनंद का करना है। तो लाइन ये पूरी होनी चाहिए कि श्रवण भी शास्त्रों का, और मनन भी परमात्मा का, निधिध्यासन भी परमात्मा का, और साक्षात्कार भी परमात्मा का होगा। लाइन एक ही बनेगी तो पार पड़ेगी। और बीच में चले तो जो बीच में घूम गए हैं, तो फिर जहां के न चलेगा वहां थोड़ी पहुंचेंगे हैं? तो ये सभी लोगों का मनन भी राम जी का है, श्रवण भी राम जी का है। बीच बीच में जब यहाँ रुकते हैं ना, जहाँ रुकते हैं वहाँ पे भरत जी महाराज राम जी की कथा सुनाते हैं। तो श्रवण राम का हो गया, मनन भी राम का हो गया, निधिध्यासन भी राम का हो गया। तो चित्रकूट पे जाके साक्षात्कार भी राम का हो गया। लेकिन तुम गलत तालियां बजाई हैं, चित्रकूट पे जाके नहीं, चित्रकूट पे आकर के साक्षात्कार भी राम का हुआ। यदि हमारा श्रवण मनन और निधिध्यासन बदल जाता है तो फिर फल भी ऐसा होता है जैसे लक्ष्मण पहाड़ी का सा। लक्ष्मण पहाड़ी का सा फल मिलता है। गई बड़े दौड़ दौड़ के, बड़ी भाग के, पसीना दे के, लड्डू मिलेंगे, लड्डू मिलेंगे, लड्डू मिलेंगे, और ऊपर गए तो बंदन रहे सही लड्डू छीन रहे। भरत जी महाराज चले जा रहे हैं। शिथिल अंग पग डगमग डोलहि,
कुछ लोग पैदल हैं, कुछ लोग घोड़ों से हैं, कुछ लोग रथों से हैं, कुछ लोग पालकियों से हैं, अपने अपने साधन से। सबको बिठा करके भरत जी सबसे पीछे पैदल चल रहे हैं। झलका झलकत पायन कैसे, पंकज ओस कोसकन जैसे। जैसे ही चलते चलते श्रृंगवीरपुर के पास में आए और श्रृंगवीरपुर के पास में गुप्तचरों ने निषाद राज गुह को सूचना दी कि ऐसे भरत जो है सेना लेकर के और जो है चित्रकूट की तरफ जा रहे हैं। बोले अच्छा, एक बात बताऊं, व्यापार में डिसीजन सही सही होते चले जाएं, व्यापार में डिसीजन सही सही होते चले जाएं तो फायदा होता चला जाता है, और जहां डिसीजन गलत होता है वहीं घाटा हो जाता है। व्यापार का फायदा और नुकसान हमारे डिसीजन पर टिका हुआ है। बात समझ में आ रही है ना? व्यापार का नुकसान और फायदा काहे पे टिका है? हमारे डिसीजन पे। सरसों इतने में खरीदी, फिर इतना भाव है गो, वहां डिसीजन लेना है हमको, फिर इतना भाव है गो, डिसीजन लेना है। और कभी कभी डिसीजन लेते लेते देर भी हो जाती है तो एकदम भाव इतना गिरो, फिर रोवाता रहता है कि पहले ही बेइज्जती होती तो बढ़िया होता है। खूब बढ़िया भाव आयो, खूब बढ़िया भाव आयो। तो हमें सरसों फायदा दे रही है? कौन फायदा दे रहा है? हाँ, और नुकसान भी कौन दे रहा है? डिसीजन। ऐसे ही हमारे जीवन में कोई भी घटना हमें फायदा और नुकसान नहीं पहुंचाती। घटना के बाद मन हमारा डिसीजन लेता है। समझ में आ रही बात? घटना के बाद हमारा मन डिसीजन लेता है। तो जब मन को गलत ही गलत डिसीजन लेने की आदत पड़ जाती है तो जीवन संकटों से, शंकाओं से, संदेहों से और परेशानियों से भरता चला जाता है। डिसीजन गलत होते चले जा रहे हैं तो घाटो 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 घाटो, पैसा कोई नहीं है। मानो हमने किसी व्यक्तियों के बारे में डिसीजन गलत लेना प्रारंभ कर दिया है तो कोई व्यक्ति कुछ भी कर रहा हो है। अब मैं यहाँ बात ला रहा हूँ निषाद राज पे। निषाद राज का डिसीजन पहले से गलत डिसीजन लेने का जो गुह है निषादों का राजा, क्योंकि वो तमोगुणी है तो उसके डिसीजन तमोगुणी है, तो सबसे पहले उसे खतरे की आशंका होती है, चाहे मित्र हो चाहे शत्रु हो। तो भरत के बारे में भी, भरत जैसे के बारे में भी डिसीजन क्या हो रहा है? गलत। और बिना सोचे समझे इतना क्रोध, इतना गुस्सा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मरना पड़े या मारना पड़े, और एकदम अपने पूरे श्रृंगवीरपुर को इकट्ठा कर लिया। बच्चे, बूढ़े, माताएं भी बोले आज जो है भगवान की खातिर, और डिसीजन इतना गलत है और उद्देश्य इतना अच्छा बना रहा।
यदि डिसीजन गलत हो रहे हैं और उद्देश्य अच्छा भी हो तो मामला गड़बड़ होने की संभावना रहती है। यहां तो ये बच गए। यहां तो क्यों ये बच इसलिए गए कि इन्होंने अपने से अनुभवी लोगों की थोड़ी सी बात मान ली। इतना कहत छीक भई पाए। तो बड़े बूढ़े से कही कि साहब हम तो ऐसा सोच रहे हैं, हमारे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं, मर जाए तो भगवान के लिए मर गए और जीते तो भगवान के लिए जीत ही गए हैं। हमारे दोनों हाथों में लड्डू है। लेकिन एक बड़े बूढ़े ने कही कि तुम जी लड़ाई की बात ही क्यों सोच रहे हो मरे मारे की? ऐसा भी तो सोच सकते हो हैं कि हो सकता है लड़ाई हो ही न। तो ऐसी निषादराज गुह में सोचने की क्षमता नहीं है। कारण क्या? तमोगुणी स्वभाव है। उसने लड़ाई ही हमेशा लड़ी है। लड़ाई की ही आशंका होती है सेना को देख करके। सेना को देख करके जरूरी नहीं है भैया हमारा दिमाग जो सोच रहा है बात वही हो है। तो किसी अनुभवी से अपने मन को ये आदेश दे करके कि मेरी बुद्धि अनट्रेंड है, तब तक मुझे वृद्धों का, वृद्ध माने अनुभवी है, अनुभवियों का सहारा लेना और उनकी बात पर विश्वास भी करना चाहिए। यदि अनुभवी की बात पर विश्वास न किया होता तो निषाद राज पूरी जिंदगी पछताता और फिर भी पछताते पछताते इसका प्रायश्चित नहीं कर पाता। यदि भरत पे प्रहार कर दिया होता तो है, गलत डिसीजन में प्रहार कर दिया होता तो, वैसे तो गलत सोचा यह भी अपराध था। भरत के बारे में गलत सोचा। भरत के बारे में इसने गलत सोचा। लेकिन ये तमोगुणी व्यक्ति है। लेकिन एक बात बताऊं, गलत सोचने की आदत सतोगुणियों में भी होती है। जिस समय भरत जी ननिहाल में थे और राम जी का वनवास हुआ तो अयोध्या में भी बहुत प्रतिशत लोग ऐसे थे जो ये कह रहे थे कि जामे सब कछु करो धर्यो भरत को ही है। अयोध्या के लोग तो तमोगुणी नहीं है। पुर नर नार सुभग सुचि संता, उसका तो राजा धर्म धुरंधर है, गुणनिधि ज्ञानी है। तो सतोगुणी भी व्यक्ति, क्योंकि नकारात्मक सोचने का जो पहलू है वो हमारे जीवन में जन्म जन्मांतरों से चला आ रहा है। लेकिन कोई बहुत सकारात्मक का सानिध्य मिल जाए, अच्छा परिणाम भी फिर अपनी सोच के आधार पे आते हैं, क्योंकि वो घटनाओं को सबूत बनाता है। एक बात आपको बड़ी प्यारी बात कहनी है, बड़े काम की बात है, जो मुझे संतों से मिली है, बहुत संतों से, और उसमें 2-3 संत के मैं नाम ले रहा हूं। मेरे गुरुजी, दूसरे पूज्य मुरारी बापू, तीसरे राम किंकर जी महाराज, इनसे मुझे ये चीज मिली है। थी नहीं मेरे पास, मिली है। क्या? एक होता है पहले भीतर सोच को सकारात्मक कर लेना, फिर घटना की व्याख्या करना। बात समझिए, अभी नहीं आएगी, आएगी। एक होता है पहले भीतर सकारात्मक सोच भर लेना, फिर किसी घटना की व्याख्या करना, और एक होता है घटना के आधार पर व्याख्या करना, फिर अपनी सोच बनाना। 2 बातें हो गई। उदाहरण देके समझाता हूं। एक होता है चातक। जो चातक होता है वो स्वाति नक्षत्र का जल पीता है, वो बादलों से बहुत प्रेम करता है। ठीक है? जब बादलों से वो प्रेम करता है, स्वाति नक्षत्र का जल पीता है,
तो मुझे कहना यह है कि बादल जो भी उसके साथ घटना करते हैं, क्रिया करते हैं, वो उनकी उस घटना के आधार पे फिर व्याख्या नहीं करता, उसने पहले सोच बना रखी है, उसके आधार पे व्याख्या करता है। बात समझ में आ रही है? स्वाति नक्षत्र का जल पीता है वो और बादलों से प्यार करता है। बादलों ने क्या किया, ऊपर चोंच करके बैठा था और बादलों ने पत्थर फेंक दिए, ओले। अब लोग कहने लगे कि तू जिनसे इतना लगाव रख रहा था, उसने तो तेरी पत्थर चोंची तोड़ डारी पत्थर के मारे हैं, बता अब का माने। तो क्या सुनो भैया, तुम्हारी नजर में हो सकता है उसने मेरे को पत्थर मारे हैं, पर वो मेरा प्यारा है, वो मुझे जल भी वही देगा, वो तो पत्थर भी वही देगा, वो डांटेगा भी वही, तो प्यार भी मुझे वही करेगा। पत्थर मारने से मेरा प्यार बदलता नहीं है और पानी पिलाने से मेरा प्यार घटता बढ़ता नहीं है, क्योंकि मैं उससे पहले प्रेम करता हूं। हमारी आंखें जब प्रेम से, श्रद्धा से, भाव से भर जाती हैं, फिर कोई भी घटना की व्याख्या उल्टी सुलटी हो ही नहीं सकती। अच्छा, एक भीतर जब तक प्यार भरा नहीं है, सकारात्मक सोच हुई नहीं है, और वह व्यक्ति घटनाओं के आधार पर व्याख्या करेगा, तो कभी अच्छी होगी, कभी बुरी होगी, कभी अच्छी होगी, कभी बुरी होगी, उसके जीवन की उथल पुथल कभी मिटेगी नहीं। जैसे कागभूषुंडी, कागभूषुंडी जी महाराज अयोध्या में रहते थे और अयोध्या में पड़ गया अकाल, तो अकाल पड़ने के आधार पे उन्होंने कहा राम तो बेकार हैं। भाई जो अपने भक्तों की रक्षा ने घटना के आधार पर अपने इष्ट की व्याख्या कर रहे हैं। पहले राम को मानते थे वो, बोले लेकिन ऐसो काय को भगवान, और ऐसे भगवान को का करेंगे हैं, जाने दाने अन्न को खावे को नहीं छोड़े, यानी अकाल पार दो। बोले छोड़ो ऐसे इष्ट को। तो कहाँ पहुंचे? उज्जैन में, महाकाल की नगरी में। मां अकाल नहीं पड़ो हैं, सोचने लगे जी देवता बढ़िया है भोले बाबा हैं, और इन्होंने जो है कितने बढ़िया मौज कर रखी है। क्योंकि अपने स्वयं के भीतर कोई बहुत पक्का प्रेम न होगा तो घटना के आधार पे हाल तो शत्रु लगन लगेगा और हाल अपनो इष्ट मित्र लगन लगेगा, क्योंकि अपनी स्वयं की कोई निर्णायक क्षमता नहीं है। तो यदि इनके आधार पर, घटनाओं के आधार पर यदि हम निश्चय करेंगे तो फिर वृंदावन को देवता सबसे खराब माने जागो। माँ कांटे हैं, करील हैं, खारो पानी है, ऊसर भूमि है, यानी वृंदावन गोवर्धन में तुम एक चीज है, माँ के इंसान तो का बंदरों इतने नालायक हैं, आप जाओगे तो अपने आप अनुभव करोगे। तो फिर तो यदि घटना के आधार पर यदि व्याख्या करेंगे ठाकुर की, तो फिर वृंदावन में तो आना जाना आदमी बंद कर देगा। ऐसो कैसो भगवान हो बताओ, अब जाके नगर में ही चोरी है रही है, जाके नगर में लूटपाट है रही, जाके नगर में पीवे को पानी नहीं है, फिर तो वो काबुल में जाके बसेगा, वहाँ अंगूर है रहे हैं, कश्मीर में जाके बसेगा, वहाँ सेब है रहे हैं, वहाँ को वातावरण अच्छा है ना। बात समझ में आ रही है ना? यदि बाहर की प्रकृति और बाहर की घटनाओं, बाहर की सुविधाओं असुविधाओं के आधार पर यदि हम ईश्वर को अच्छा और बुरा समझेंगे हैं, तो इसका मतलब सबसे खराब तो फिर सदगुरु हो जाएगा, क्योंकि वो तो निर्माण करता है, वो तो पिटाई कुटाई करता है, और पिटाई कुटाई करे हुए वारों के आधार पर अपनी व्याख्या करेंगे तो फिर बातें कभी भी अपनी श्रद्धा बनने वाली नहीं है। जब श्रद्धा बन जाएगी तो पिटाई कुटाई की भी व्याख्या अच्छी होगी और प्यार की भी व्याख्या अच्छी होगी। कुंती कहती है ना, सुख भी मुझे प्यार
यदि घटनाओं के आधार पर व्याख्या करें तो सुख ही सुख प्यार ही है ना, हमें तो दुख का भी प्यार होगा भाई, हैं? लेकिन जब अपना बन जाएगा ना कोई, तो बाकी तो सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख के पीछे दुख है, दुख के पीछे सुख है, जीवन की नदिया के, ओ जीवन की नदिया के, ये दोनों ही किनारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं। गर्मी के दिन है, चूल्हे पे गर्मी तो लगती ही है। 10 आदमी आ रहे हैं किसी घर में, और उसकी जो गृहिणी है, उस घर की जो बहू है, घूंघट में बेचारी है, रोटी बनाने के लिए उससे कहा गया। अब वो बड़ा दुखी है, चूल्हे पे गर्मी के दिन है, उमस आ रही है, और रोटी बनाने की बात कही गई। सुन के ही उसे ये नहीं बता गया कौन आ रहा है, रोटी बनाने के लिए एकदम मन खिन्न हो गया। हाय राम, 10 लोगों के लिए रोटी बनानी है, सब्जी बनानी है, दाल बनानी है, खीर बनानी है, पूड़ी बनानी है, हाय राम। लेकिन बीच में से कान में आके उसकी सास ने कहा, तेरे मम्मी पापा और उनके मित्र आ रहे हैं। वही कष्ट जो है तुरंत काय में बदल गया। आए देखिए, उल उल के बनाने लगी। दुख की व्याख्या सुख में बदल गई, है ना। ऐसे ही जिससे अपनापन होता है, उसके लिए दुनिया की नजर में दिखने वाला कष्ट भी अपनी नजर में बड़ा आनंद का होता है। हमारे जीवन में यदि हमारे जीवन में सुख है, उसका कारण कोई दूसरा नहीं है, कोई घटना नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, हमारे मन के निर्णय हैं, हमारे मन के डिसीजन हैं। और हमारे मन में कोई, हमारे जीवन में कोई यदि दुख है या सुख है, उसका कारण कोई घटना नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है भाई। वो तो एक सहज क्रियाएं हैं, भोजन बनाने की है या कुछ कोई भी क्रिया है जीवन में, जब ये पता चलता है कि मेरे प्यारे के लिए हो रही है, तो माहौल बदल जाता है। और वहीं
एक व्यक्ति ने कहा अपनी पत्नी से कि तेरा भैया आ रहा है और भोजन बना ले। तेरे भैया के साथ में 8-10 जने और हैं। बड़ी खुशी से बनाने लगी। हाँ मेरा भैया आ रहा, भैया आ रहा। और पीछे से बीच में आग कान में गई कि मैंने यूँ कही कि भैया आ रहा, तेरे यूँ तो ना समझ ली तेरा, तुमने यूँ ही तो कही। बोले ना है मेरो भैया आ रहा है। सोई सुख हो तो कहा दुख में बदलेगा। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। ओ जिस हाल में रखो तुम, बस तुमको ही याद करो। वो सुख मिले जिसे उसने, सुख मिले जिसे उसने, दुख भी तो सहारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं। एक बात कहूं, बुरे से बुरे इंसान में भी कुछ अच्छाइयां होती हैं, हाँ या ना? और अच्छे से अच्छे इंसान में भी कुछ खामियां होती हैं। हमारे मन को आदत पड़ी है यदि अच्छाइयां खोजने की, तो दुर्योधन में भी युधिष्ठिर जी अच्छाइयां खोज लेते हैं। और यदि बुराई खोजने की आदत पड़ी है तो युधिष्ठिर में भी क्या, भगवान में भी दुर्योधन बुराइयां खोज लेता है। सुख भी मुझे प्यारे हैं। इसलिए हमें अपने मन को आदत क्या डालनी है, अच्छाई खोजने की, व्यक्ति में, घटना में, किसी भी उसमें। क्योंकि पहले चाहे हमें झूठे कोई अच्छाई खोजनी पड़े, धीमे धीमे अभ्यास हो गया तो आगे जा करके वो अच्छे परिणाम लाने लगेगी। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सकारात्मक सोच को डेवलप करने में कुछ परेशानियां जो आती हैं उनको बता रहा हूं। सकारात्मक सोच को डेवलप करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और नकारात्मक को सोचने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। पानी को ऊपर उठाने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, और नीचे लाने के लिए कैसे कहते हुए अगर संद मिल जाए ना, नीचे को तो हाल जाता है।
किसी के बारे में अच्छा सोचने के लिए बड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है, लेकिन बुरा सोचने में तो 1 मिनट लगती है। इसलिए मेहनत करके पानी को ऊपर उठाने की कोशिश करिए। पानी ऊपर उठेगा तो सबके काम आएगा, पीने के काम आएगा, धोने के काम आएगा, सिंचाई के काम आएगा। और ये नीचे चला गया तो केवल कीचड़ बनेगा, तो लोगों को फंसाने के और लोगों को बिगाड़ने के ही काम आएगा। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे किसे भगवन दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। एक दिन मैं ग्वालियर से फरीदाबाद जा रहा था। मेरे हाथ में एक छोटा सा बैग था। मैंने अपने कपड़ा रेलवे स्टेशन पे थोड़ा जल्दी जाना कि सीढ़ी पे चढ़ना, तो मैं कपड़े को ऊपर बांध लेता हूँ। बांध करके मैं जा रहा था। मैं एक बैग को ले जाने में सीढ़ी पे चढ़ रहा था तो बड़ा परेशान हो रहा था। मेरी बगल से एक कुली निकला जिसके 3 बैग मुझसे दुगने दुगने सिर पे थे। 2 बैग इस कंधे में टंगे थे और 1 बैग इस कंधे में टंगा था, और वो बड़ा खुश था। मैं एक बैगल लिए एक थैलिया सी लटकाए हुए मैं परेशान था। और वो मुझसे 2 गुना नहीं, 3 गुना नहीं, 4 गुना नहीं, 6 गुना नहीं, 10 गुना नहीं, और ज्यादा लटकाने के बाद में बड़ा खुश था। और वो उसके जो साथ जा रहा था उसे कह रहा था ये तुम क्यों ले रहे हो, लाओ मैं ले लूं। उसको भी कह रहा था क्योंकि जा कंधा में जो 1 बैग हो ना, बहु में 2 लटकाने के लिए सोच रहा था। तो बैग दुख दे रहे हैं ना, उसके पीछे जो सोच, मेहनत से जिसने रिश्ता जोड़ लिया है, फिर मेहनत उसके लिए दुख कारक नहीं, मेहनत उसके लिए सुख का कारण बन जाती है। और जो रिश्ता नहीं जोड़ा तो मेहनत फिर कलेश का कारण बन जाती है, परेशानी का कारण है। मेहनत से उसे रिश्ता जोड़ लिया है, मेहनत मेरी है, इसीलिए मेहनत को पाकर के सुकून मिलता है। मेहनत में उसे दिख रहा है 2 बैग के 50 रुपए, फिर 2 आगे तो और 50 रुपए, फिर 2 ले ले तो और 50 रुपए हैं। यदि मैंने 8 बैग ले लिए तो 400 रुपए मेरे पास है जाएंगे। तो उस मेहनत से रिश्ता जोड़ा और मेहनत में भीतर पैसा भरा दिखाई दे रहा है आंखों में, तो वो बैग जो मुंह पर जो 1 बैग हो तो क्योंकि मैंने रिश्ता जो सुख सुविधा से जोड़ लिया, मेहनत से नहीं जोड़ा। तो ऐसे ही दुखों से हम रिश्ता जोड़ लेंगे ना, तो फिर दुख हमारे लिए सुख का कारण बन जाएंगे। ये दुख है ना भैया, ये दुख ये टीचर की तरह है, टीचर की तरह कैसे? जो सीना तान के आगे वाली सीट पे बैठता है दुखों से टक्कर लेने के लिए, उससे टीचर कभी सवाल नहीं पूछता। जो जितना सवालों से बचना चाहता है, जितना पीछे छुपता है, जितना नीचे को नार गढ़ा देता है, टीचर ढूंढते ढूंढते, टीचर ने कोई सवाल पूछा, कौन कौन बताएगा? जैसे तुमने न्यों करी, टीचर देखेगा तक नहीं, बोले तू रहता, तू तो जान, तू हटिया, चाहे वो नहीं जाने खाक, चाहे वो नहीं जाने है, तैयार हो गया है? फिर टीचर उससे नहीं पूछेगा, बोले तू बैठ जा। फिर ढूंढते 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 कहाँ जाके उठावे हो? तो न्यू यूं तो बकरो होगा ना, बाकी खोपड़ी में है, खड़ा हो जा।
इन दुनिया के कष्टों से, दुखों से, परेशानियों से छुपिए नहीं, नजर नीचे मत गड़ाइए, मुंडी को नीचे आगे जाके बैठिए, होगा सो देखा जाएगा। फिर अपने आप टीचर महाराज, परेशानियां महारानी, अपने आप किनारा करें, तोते ना बात मुझे दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। हमें कंकड़ों में, पत्थरों में, कांटों में निकलना है, और यदि हमने जूते पहन ले तो बने रहो कंकर, बने रहो पत्थर, बने रहो कांटे। जूतो बेबारी और पहन ले ना जो फौजी पहनता का है, तो उल्टो कांटे को मुंह कुचल जागो, कांटे को उल्टो मुंह कुचल जागो। ऐसे ही यदि हमने भगवान की कृपा की पनैया पहन ली हैं, भगवान के आशीर्वाद की, गुरुओं की दुआओं की यदि हमने पनैया पहन ली, तो हमारी गति में कोई अवरोध न कर पाएगा। अवरोध करने वाले कांटों के भी मुंह कुचल जाएंगे। हमारे पाँव में पहले कांटो लग जाते हो ना, तो पहले तो वह कांटे निकालते, फिर कांटे दांत में दे के और दांत ते ऐसा कर देते भाई कि अब तू कहू कुछ के दिखाइयो, अब कहू के लग के। तुम लोग करते हो शायद मेरी तरह, भाई निकाल के फिर दांत में दे के भाई ऐसा करता है कि जिंदगी में फिर तगु मोह। तो भगवान की कृपा के, भगवान के विश्वास के यदि पनैया हमने पहरी हैं, तब कांटों के भी मुंह कुचल जाएंगे। वो पंक्तियां बहुत अच्छी लगेगी। मेरे दुख के, मेरे दुख के, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। एक बात बताऊं, ये दुख भी दिख रहा है ना, तो भी कच्चापन है। प्रहलाद को तो दुख दिखता ही नहीं था, दुख में भी राम दिखते थे। जैसे जो पराठे बनाने वाली, पूरी कचौड़ी बनाने वाली को अपनी भैया का आनंद दिख रहा है ना, तो मेहनत भी दुख नहीं दिख रही, फिर क्या दिख रही है? लेकिन जब तक दुख दिख रहा है तब तक के लिए ये पंक्ति है, वो मेरे दुख के, मेरे दुख के, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरे राम आते हैं। मेरे दुख के, मेरे दुख के, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं।
सवार नहीं होती, किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। मैं डरता नहीं जब भी, मैं डरता नहीं रास्ते सुनसान आते हैं। मेरे दुख के, मेरे दुख के, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। कोई याद करे इनको, दुख हल्का हो जाए। वो कोई याद करे इनको, दुख हल्का हो जाए। कोई भक्ति करे इनकी, ये उनका हो जाए। ये बिन बोले सब दुख, ये बिन बोले सब दुख पहचान जाते हैं। मेरे दुख के, मेरे दुख के, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जो खड़े होते हैं बे नेका नाचो तो करो, केवल खड़े तो हो तो नेका तो मटको। हरि बोल। ये इतने बड़े होकर दीनों से प्यार करें। ये इतने बड़े होकर दीनों से प्यार करें। अपने भक्तों के दुख पल में स्वीकार करें। सब भक्तों का कहना, सब भक्तों का कहना ये मान जाते हैं। ये दुख के, ओ मेरे दुख के, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। ओ मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं।
दोस्तों की जान लेती है जिंदगी इम्तिहान लेती है, जिंदगी इम्तिहान लेती, दोस्तों जान लेती है, जिंदगी इम्तिहान लेती है, जिंदगी इम्तिहान लेती है। हो जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरे शाम आते हैं, मेरे दुख के, मेरे दुख के, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। हो जब कोई नहीं आता, मेरे शाम आते हैं, जब कोई नहीं आता, मेरे शाम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, ओ मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। एक बात बताऊं, शास्त्र कहता है विश्वासो फलदायकम, विश्वासो फलदायकम, हमारा विश्वास ही फल देता है। घटना में हमें यदि बुरे फल का विश्वास है तो फल बुरा आएगा, और घटना से हमें अच्छे फल का विश्वास है तो फल अच्छा आएगा। घटना अपने आप में फल देने में समर्थ नहीं है, फल हमारी मानसिकता देती है, हैं? इसलिए दूसरी शास्त्र दूसरा वाक्य कहा, कारणम सुख दुखयो अथवा कारणम बंध मोक्षयो, बंध अर्थात दुख, मोक्षयो अर्थात सुख। तो सुख दुखयो कारणम मनः एव मनुष्याणाम। लोग चक्कर में पड़ गए कि ये सूत्र उल्टा कैसे आ रहा है? उल्टा आएगा तभी तो समझ में आएगा, सीधे सीधे तो समझ में नहीं आया है? सुखस्य दुखस्य कारणः हेतुः मनः एव, ओनली माई माइंड, ओनली माई माइंड, माई डिसीजन। केवल हमारा माइंड, हमारा दिमाग और हमारे डिसीजन हैं सुख के और दुख के हेतु हैं, कारण हैं।
इसमें एक बात और मुझे जोड़नी है, आज का ही एक अनुभव बताऊंगा। कल अयोध्या वाले गुरुजी आने वाले हैं और कल सेकंड लास्ट डे है। परसों तो सुबह जल्दी कथा करेंगे हम, परसों सब अपने अपने रम जाएंगे, है ना। तो हमारा आज मन हुआ कि चलो सब तो अपने अपने जाते ही हैं, कोई परिक्रमा लगाना जाता, कोई कहीं जाता। तो सुबह मेरा मन हुआ कि चलो मैं मंदाकिनी नहा आऊँ। तो मंदाकिनी नहाने गया। मुझे तैरना नहीं आता, लेकिन मेरे पास में दो मेरे चेला वो परफेक्ट तैरना जानते। वो कहूँ जा पार ते बा पार चले जाए, बा पार ते जा पार आ जाए। मन मेरो कर रहा, मैंने कि जैसे चले जाता कैसे मैं चले जाऊँ। शायद उस समय की वीडियो नहीं बनाई। आज मैंने तैरा पहली बार, आज पहली। अच्छा बना ली क्या? अरे वाह, पार पे तो लगा देता, कितनी बनाई होगी। बात विश्वास की बता रहा हूं। तो दो चेला मेरे, उन दोनों ने कहा कि आप चिंता न करिए, आप तो विश्वास करिए। हे मैंने कि तुम पे विश्वास करूं? तुम पे? अब वो चुप है गए, बोले बात भी सही कह रहे हैं, हम पे विश्वास। फिर वे दोबारा मैं नेक और मन बनाया। मैंने कि भाई अच्छा, बोले एक बात बताओ, आप यहाँ से बैसू छलांग लगाओगे तो वहां तक पहुंच जाओगे ना? मैंने कि नेक रह जाऊंगा, तो नेक को तो हम आता है ना। फिर मैंने सोचा कि इन जो दोनों मेरे जो जोर लगाने वाले थे, दोनों का नाम नरेंद्र था। मैंने कहा नरेंद्र जब देश को संभाल रहा है तो ये दो नरेंद्र है मेरे पास तो है। मैंने हमारे पास तो दो नरेंद्र है, दो तरफ थे। मैंने कहा होगी सो देखी जाएगी। तो विश्वास किया। तैरते हुए लोगों को तो देखा ही है मैंने। उन्होंने बताया कि ऐसे पांव चलाना, ऐसे करके हाथ चलाना। मैंने होगी सो देखी जाएगी। सो राम भरोसे जैसे ही छलांग लगाई, वो लोग बैठे वहां पे जो गवाह थे, और वीडियो भी गवाह है कि उनको हाथ लगाना नहीं पड़ा, हम उस पार पहुंच गए। आओ तो हिम्मत बढ़ गई। फिर वो बोले कि अब उधर चलो, फिर उधर से इधर आए। तो परिणाम काय के बल पे आता है? विश्वास के बल पे परिणाम आता है। भगवान का भरोसा हो, भगवान का भरोसा करने मात्र से काम बन जाते हैं। भरोसे में उन भगवान को भी हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मेरे सुख के वो मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरे शाम आते हैं। वो मेरे दुख के दिनों वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। ये बीच की सीढ़ी है, दुख के दिनों में बीच की सीढ़ी है। जब और ऊपर सीढ़ी चढ़ोगे तो दुख दिखेगा ही नहीं, दुख भी सुख दिखेगा, दुख में आनंद दिखेगा। पांडवों के बराबर दुख किसी पे आ सकते हैं क्या?
लेकिन पांडवों के बराबर आनंद में कोई रहा है क्या? है? उन्हें हर परिस्थिति में कन्हैया खड़ा दिखाई देता है और हर परिस्थिति में कन्हैया की राजी दिखाई देती है। बस ये पूछते हैं युधिष्ठिर, इसमें तुम्हारी राजी है? अच्छा एक बात बताओ, हम जो है सामान्य से लोग ये जानते हैं कि जुआ खेलना बुरा है, हाँ या ना बोलो? तो क्या धर्मराज, धर्म के अवतार युधिष्ठिर नहीं जानते होंगे कि जुआ खेलना बुरा है? फिर क्यों गए? उन्होंने जाना कि इसमें कन्हैया की राजी है, इसमें कन्हैया की राजी है, और वन में भी कन्हैया की जाने की राजी है, क्योंकि वन में बहुत सारे ऐसे काम होने थे, कई राक्षस मरने थे, भीम का विवाह होना था हिडंबा के साथ में, घटोत्कच और आज जो खाटू श्याम कहलाता है ना बर्बरीक है, इसका प्राकट्य होना था। तो हमारी दुर्घटना के पीछे भी न जाने परमात्मा की कितनी योजनाएं होती हैं। यदि उनको महत्व दे दें तो हम दुर्घटना को भगवान की सेवा समझ के करेंगे तो पूजा हो जाएगी ना, पूजा हो जाएगी ना, दुर्घटना रहेगी नहीं। जैसे उस लड़की के लिए मालूम पड़ी कि मेरे भैया है रो है, बाकी संग में 8-10 जने हैं, तो पसीना पसीना रहेगा, है पसीना मौज आने लगी है, क्योंकि भैया भैया तू 8-10 जने आए, वो फलाना और आ जाता तो कितना चरद भाई नहीं लाया तू है। अब जो कह रही है और देवर हो तो जी पसीना इतना बड़ा कलेश बन जाता कि कम से कम 3 दिन तक बीमार रह के बताओ तीजा को वो है कि बादना के कारण म्योजा हाल होएगा, बादना के कारण म्योजा हाल होएगा है। ए अपनी घरवारी तो कछु मत कह, कछु कानम कह रहा है भैया भैया की बात है भाई। देखो कथा चलो करे तब एक दूसरे कानम कछु मत कह करो, देखो वो कह रही है कछु, अब वो समझ लो करो है ना वैसे। तो हमारा विश्वास यदि नकारात्मक है तो परिणाम नकारात्मक आएगा, हमारा विश्वास यदि सकारात्मक है तो परिणाम सकारात्मक आएगा। सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता परो ददाति कुबुद्धिरेषा अहं करोमीति वृथाभिमाना स्वकर्मसूत्रे ग्रथितो हि लोकः। दवाई का फॉर्मूला जान लेना अलग बात है, दवाई का निर्माण कर लेना अलग बात है, और दवाई खा करके अपने आप को निरोग कर लेना अलग बात है? हम जो है चौपाई जाने, श्लोक जाने हैं और इन सब बातों को जाने केवल, वो अलग बात है, और इनको फंकी करके हैं और फिर पचा जाना, फिर निरोग कर लेना, फिर बलिष्ठ हो जाना, वो अलग बात है? तो भैया निषाद राज जी जो है क्योंकि तमोगुणी हैं, इसलिए उन्होंने जो है निर्णय जो है बड़ा तमोगुणी किया, और सबसे कह दिया कि एक एक सेना को, इन सैनिकों को हमें हैसिया से कुल्हाड़ी और दराती, मैं कोई बहुत बड़े हथियार थोड़ी आता है, तो माताओं को बच्चों की झोरियों में भर दिए कंकर पत्थर हैं कि कछु नहीं करोगे तो 2-4 के खोपड़ी तो फोरी दोगे। सो सब जने दबकाए दे झाड़ियों में कि जैसे ही मेरा इशारा मिले आक्रमण शुरू। फिर साहब आगे केवट जो है छुप करके देख रहा था, ये निषाद राज गुह छुप करके देख रहा था, तो भरत की हालत तो कुछ और थी। नाम जी है जप लोचन नीरू
राम राम कहे ले उषासा। हर सांस पे राम राम राम, जटाएं फैली हुई हैं, हालत खराब है। जब राम के प्रति इतना करुणा भरा स्वर निकल रहा था तो निषाद राज गुह तो पागल हो गया और गिलानी से मरने लगा। धोखा हुआ है मुझसे, मैंने क्या सोचा था और ये क्या निकला है। तो जो ऐसे इशारा देने वाला था ना युद्ध के लिए, तुरंत उसने इशारा दिया कि फेंक दो हथियार है। और उधर जो है भरत जी महाराज ने पूछा कि ये कौन है गुरुजी, वशिष्ठ जी से। तो राम सखा सुने स्यंदनु त्यागा, राम सखा सुने। वशिष्ठ जी ने कहा ये श्रृंगबेरपुर का राजा गुह है और राम जी का सखा है। आहा हा, इतना सुनते ही तो रथ से कूद पड़े और दौड़ करके, जब केवट बच रहा था बोले नहीं नहीं मुझे मत छुओ, मैं तामसी हूं और मैं अधम हूं और तुम मुझसे अलग रहो। इतने में तो जा करके और कर्री तरह से हैं और जेठ भर के लिपट परे। को कछु कहे को कछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूचा, प्रेम भरा मन निज गति छूचा। आज निषाद जो है सोचने लगा है कि ये काय का परिणाम है कि राम कीन्ह आपन जब ही ते, भयहु भुवन भूषण तब ही ते। राम की कीन्ह आपन जब ही ते, भयहु भुवन भूषण तब ही। भरत जी को हाथ पकड़ करके ले चलने लगे हैं कि जहां राम, उस जगह को मैं आपको जरूर दर्शन कराऊंगा प्रयागराज की कथा में, जिस पेड़ के नीचे राम सिया सोए थे और बगल में लक्ष्मण जी का आसन लगा है। लक्ष्मण जी पहरेदारी पे थे श्रृंगबेरपुर में, प्रयागराज से कानपुर रोड पे यह स्थित है, गंगा जी के किनारे। तो जहां पे सोए थे भगवान राम, उस जगह को दिखाने के लिए हाथ पकड़ के चला। अब भूल गया कि लोग वो तैयारी करे बैठे थे, केवट भूल गया। प्रेम तो भुलाता ही है ना, ये दिमाग है जो याद दिलाता है और प्रेम भुलाना सिखाता है। मोबाइल में से डाटा डिलीट होना बहुत जरूरी है। यदि मोबाइल को हैंग होने से बचाना है तो इसलिए कुछ याद रखना तो कुछ जिंदगी में भूल जाना भी बहुत जरूरी होता है। फलाने ने फलाने समय फलाने मोते जे बात कही, ये बात यदि याद बनी रही तो ये मोबाइल हैंग हो जाएगा, फट जाएगा, खराब हो जाएगा। इसलिए मेमोरी को समय मिलने पर, मैं कल ही अपने बच्चों से कह रहा था, मैंने कि भैया मेरे जा बजट बट्टू है, कबो को खाली तो करता तुम भरता ही रहता हैं, या खाली कर भी कहूँ पड़ोस के आंगे का केवल ठेकेदारी भरवे की है का हैं। कल ही मैंने कहा था तो एक जना बोलो कि दूसरी वो लानी पड़ेगी, एक का कहते हैं पेन ड्राइव बा में खाली करेंगे, जब बड़े काम की चीज़ें, याद की चीज़ें हैं, और जाए जरूरत होते वो तो वो लेते ही ना जाते। बोले ठीक है, गई तो गई और रह गई तो रह गई। फिर जब मैं कहता हूँ कि भाई ये चीज़ फलानी जगह हमने रिकॉर्ड करी थी, फिर मोहन लपसी सो हैं, नहीं समय समय पे जामे थे खाली कर लेनो चाहिए, तो कम से कम लपसी सो मोहतों नहीं बनाना पड़ेगा हैं। फिर चाटते हैं लपसी सी
है? तो ये जो दिमाग है ना, तो निषाद राज तो भूल गए कि मैंने तैनात करी थी सेना अपनी, है? और भरत जी को हाथ चले सखा कर सो कर जोरे, है? दोनों जो हाथ मिला करके आगे बढ़ रहे हैं। अब वे जो का नाम है, जो तैयारी सेना, पत्थर लेके, हैसिया लेके, दराती लेके, कुल्हाड़ी लेके, वे उनमें थे मूंज के, क्या कहते, झुगटा, मूंज के जो झुगटा होता है, बिन में ते निकर के आ रहे, कुल्हाड़ी लेके चारों तरफ। भरत जी बोले निषाद राज से, जे ये मेरा स्वागत हो रहा है क्या? कोई झोरिया में तो पत्थर फेंक रहो और चारों तरफ जनता ने करी। वैसे कोई अतिथि आता है तो ऐसे लोग फूल डालने के लिए लोग तैयार किए जाते हैं हमारी अयोध्या में तो। लेकिन भरत जी का बोले पता है, हो सकता है मेरे जैसे का यही स्वागत होना चाहिए। मोहे कारण भई सकल उपाधि, मोहे कारण भई सकल उपाधि। मेरे कारण ये सब गड़बड़ हुआ है। हे निषाद राज, तुमने सही स्वागत कराया है मेरा, ईंटों से, पत्थरों से, दराती, हैसिया, कुल्हाड़ी, फावड़े, हैं? मेरा स्वागत ऐसे ही होना। पर ऐसे तुमने पटकवा क्यों रहे हो इन्हें? मेरे ऊपर चलवाओ, प्रहार करवाओ। सोई निषाद राज रो पड़े, हमने आपके बारे में गलत धारणा बनाई, यही बड़ा अपराध हो गया है, यही बहुत बड़ा है। अब हमें और ज्यादा लज्जित न करो, हमें और ज्यादा शर्मिंदा, क्योंकि किसी अच्छे महापुरुष के बारे में गलत सोचने से मनसा अपराध लगता है। क्या? महाभारत की कथा आपने सुनी होगी,